ज्योतिष में सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध के बाद बृहस्पति बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है। बृहस्पति से व्यक्ति की शिक्षा, संतान और पितृदोष आदि चीज़ें देखी जाती। तो इसमें जैसा मैंने पहले भी कहा कि दान पुण्य, ये चना दाल वगैरह, ये बहुत सी किताबों में, चैनल्स पर बताए जाते हैं। यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं उससे आगे जो रियल में आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, वो आपका चिंतन। तो यहाँ इससे संबंध रखते हैं, बृहस्पति से जुड़े हुए संबंध हैं दादा तुल्य, हमारे पूर्वज और हमारे बुजुर्ग, हमारे समाज के वृद्ध व्यक्ति, इनके प्रति हमारा चिंतन, इनके प्रति हमारा सोच हमारे सितारों को बदलने में सक्षम है। बीता हुआ कल यानी कि हमारे पूर्वज, बड़े बुजुर्ग, जिन्होंने इनको दुख पहुंचाया है, शारीरिक, मानसिक, किसी भी प्रकार से, ये बीते हुए कल है। यही बीता हुआ कल आने वाला कल बनेगा। और लोग कहते हैं कि ईशान में टॉयलेट गलत है। नहीं, टॉयलेट गलत नहीं है। टॉयलेट जिनके ईशान में है उनने बीते हुए कल में दुख पहुंचाया है, तो उनका आने वाला कल उन्हें तकलीफ देगा, ये तय है। टॉयलेट बदलने से ये बदलने वाला नहीं है। हाँ, वर्तमान में ही ये सुधार कर लो ताकि उससे आगे आने वाला कल बदल सकता है। बृहस्पति से पैतृक संपत्ति और पितृदोष भी देखा जाता है। ये पितृदोष, ये पितृ कौन है? मृत्यु के बाद देह ही नष्ट होती है, लेकिन ये मन साथ रहता है। ये मन ही व्याकुल करता है। जो सात्विक है वो पितृलोक पहुंचते हैं, लेकिन पितृ और प्रेत में ज्यादा अंतर नहीं है। पितृ वो हैं जो सात्विक हैं, प्रेत वो हैं जो यहाँ भी क्रूर थे, वो इस जीवन के बाद भी वैसे ही रहते। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का दूषित होना या उसमें विकार होना, बृहस्पति इसका कारक है। कुंडली में बृहस्पति की खराब स्थिति हो तो ये होता है, और ये संतान को प्रभावित करता है। ईशान का, नॉर्थ ईस्ट का दूषित होना। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में इसलिए कहा कि टॉयलेट। दूसरा इसका वैज्ञानिक कारण है कि उत्तर से हमारे हवा का जो वेग अधिकतर समय उत्तर से रहता है। तो अगर उत्तर और पूर्व के कोने में अगर टॉयलेट ऐसा स्थिति रहती है, तो उधर से जब वायु आएगी तो वो दूषित होगी, उसमें बदबू होगी, तो वो परेशान करेगी। इसका वैज्ञानिक कारण ये भी है। तीसरा ये कि मकान ये बताता है कि उस व्यक्ति का जीवन कैसा है, वास्तु से ज्ञात हो जाता है। जैसे किसी तिल या बॉडी के मार्क्स को देखकर ये पता लगता है कि इसके साथ क्या होना है। हाथ की रेखाएं या तिल वगैरह जैसे देखते हैं भी, उसके होठ पे हैं, गाल पे है या उदर पर है, तो उनके हिसाब से वो लक्षण ज्ञात हो जाते हैं। तो ये वास्तु भी, अगर ईशान दूषित है तो उसके लक्षण ये हैं कि उसके संतान को कष्ट होगा। नंबर 2, ये क्यों होगा कि इसने पहले बुजुर्ग, अपने पूर्वज या किसी अन्य के पूर्वज, बड़े यानी कि बड़े बुजुर्ग को जो जिसने तकलीफ दी, वो बीते हुए कल को जिसने तकलीफ दी, वही ये कारण लेकर पैदा होते हैं और उनका रहने का स्थान ऐसा ही होता है, ईशान दूषित होता है। सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, जन्म कुंडली, ज्योतिष वगैरह सभी आपके जीवन में संकेत मात्र क्या होने वाला है, कैसे होगा। जैसे वास्तु के बारे में अभी बात हुई भी, ईशान में अगर टॉयलेट है यानी कि उसने अभी तकलीफ आने वाली है, उसने बीते कल कौन? बुजुर्ग। और उसकी वजह से क्या होगा? आने वाला कौन है? नई पीढ़ी, आगे वाले बच्चे, उनमें तकलीफ आती है, उनको तकलीफ होती है। ये सब संकेत मात्र है, बदल नहीं सकता। तो बदलने के हम वही चर्चा कर रहे हैं कि मैं पहले एस्ट्रोलॉजी का काम करता था एज ए रिसर्चर, काफ़ी वर्षों से इसमें रहा। तो ये ज्ञात हुआ कि इनसे भाग्य नहीं बदल सकता। तो हमारी चर्चा इसमें कैसे बदला जाए उस पर रहेगी। उसके मूल कारण जो मुझे ज्ञात हुए आपसे शेयर करूँगा।